तो कैसे आप सभी दोस्त, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी दोस्त काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। ठीक है दोस्त, मेरा अभी एग्ज़ाम था कल, तो मैं एग्ज़ाम देकर आया था। तो मैं बात करूँगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है, ठीक है, कैसा एग्ज़ाम आ रहा है और क्या क्या बच्चों को अच्छा फ़ायदा हो सकता है। कि वो जो मैं चीज़ बताऊंगा अगर आप उसे एक बार पढ़ लोगे तो आपको कम से कम एक या दो क्वेश्चन का फ़ायदा दोस्त जरूर हो जाएगा इस वीडियो से। ठीक है, तो बहुत ध्यान से, बहुत आराम से वीडियो को देखना और उन बातों को समझना जो मैं आप सभी को समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्त, पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है। दोस्त, मैंने प्रीवियस एग्ज़ाम दिया था जो पिछले साल हुआ था 2023 में भी, उससे पहले वाला भी दिया था। ठीक है, तो सेम ऐसा ही एग्ज़ाम है, कुछ खास लेवल नहीं उठाया एग्ज़ाम का। बिल्कुल जैसे पहला था ऐसी लेवल का एग्ज़ाम अभी आ रहा है। कुछ ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, नॉर्मल टू नॉर्मल, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो सकते हैं, एक या दो। तो जब आपको क्या करना है, जब आप मैथ अटैम्प्ट करें तो पहले अगर उस क्वेश्चन को आप 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर कर सकते हो तो उसको अटैम्प्ट करें। बाकी अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को अगर मैं करूंगा तो मेरा 2 या 3 मिनट लग जाएंगे तो उसको भी छोड़ दें। ठीक है, उसको आप बाद में कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त अगर उसे आप अभी करने लग जाएंगे ना, तो अगर उसमें मान लो एक गलती भी होगी तो आपको कम से कम 4-5 मिनट वो क्वेश्चन में लग जाएंगे। तो आपको पहले मैथ में ये करना है कि जो क्वेश्चन आप करके, मतलब जो क्वेश्चन आपने देखा और आपको लगता है कि उसमें आप 1 से ज़्यादा मिनट लगा दोगे, 2 मिनट लगा दोगे, तो वो आपको स्किप कर देना है, वो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो होगी मैथ की बात। ऐसा कुछ खास मैथ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल बेसिक प्रॉफिट लॉस के, सिंपल इंटरेस्ट के, आपके नंबर सिस्टम के बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। इतना कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, रीजनिंग भी तो बहुत बहुत अच्छी है, बेसिक सी आ रही है, और हिंदी भी। बाकी जीएस दोस्त, अगर आपने वो जीएस दोस्त डिपेंड करेगा कि आपने उसको पढ़ कितना रखा है। ठीक है, आपके पास कितनी नॉलेज है किसी भी फील्ड से रिलेटेड, जैसे पॉलिटी की, इको की, ज्योग्राफी की। ठीक है, तो ज्योग्राफी का तो एक भी क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में नहीं था, बाकी इको का भी नहीं था कुछ ऐसा। हिस्ट्री के थे 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन हमारे पॉलिटी के थे। ठीक है, करंट का था 1-2 क्वेश्चन। और हाँ, जो मेन पॉइंट है दोस्त वो है आपके डांस, आपके वाद्य यंत्र वाले, कि कौन इंस्ट्रूमेंट कौन बजाता है। ठीक है, वो पूछे जा रहे हैं। और जो तीसरा है कि एक झील का क्वेश्चन आया था दोस्त, कि ये झील कहाँ पे है। ठीक है ना, एक झील से क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में। तो मेन जो है दोस्त वो आपके हैं स्टैटिक में, स्टैटिक पोर्शन आपका काफ़ी पूछा जा रहा है, जैसे कि आपका डांस से रिलेटेड, मंदिर से रिलेटेड, फेस्टिवल, 2 तो फेस्टिवल आए थे, 2 डांस आए थे। ठीक है, और आपका मैं बात करूं जैसे वो जो असद असद हैं वो रुद्र रूबीन बताते हैं, वो आया था। तो स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों का अब एग्जाम आने वाला है वो एक बार स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से रिवाइज कर लें। एक बार इंस्ट्रूमेंट वाले, डांस, आपके मंदिर हो गए, ठीक है, और आपके फेस्टिवल्स हो गए, आपके डेज हो गए, डेज भी आ रहे हैं, आपके युद्ध हो गए, युद्ध वाले क्वेश्चन भी आया था, एक पीसी कल्चर आया था ग्रेप्स वाला। तो आप है ना, तो आप वो वीटी कल्चर आया था ग्रेप्स वाला। तो ना आप सबको अगर एक बार ठीक से रिवाइज कर लेंगे तो कहीं ना कहीं एक आप अच्छा सेव कर ले, अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब दो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 8 गलत करने पे एक सही गलत होगा। ठीक है, तो मैं भी आउट ऑफ करके आया था, 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था। और मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप अगर इजीली, मतलब जब मैं पहली बार एग्जाम अटेम्प्ट करा तो मैंने इजीली तो 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे। ठीक है, 74 क्वेश्चन बिल्कुल मेरे बेसिक ठीक हो गए थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई थी पहले अटेम्प्ट में। फिर जब रिवाइज करा तो मैंने दोबारा से फिर 6 क्वेश्चन बचे थे, उन 6 में अपने हिसाब से जो मुझे लगा कि इसका ऑप्शन ये हो सकता है, मैंने वो उसमें पिक करके लगा दिया है। बाकी अगर आपको डाउट है कि इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप 6 के 6 पे अगर सेम भी लगा दोगे दोस्त, ए बी बी या सी डी भी लगा दोगे तो फिर भी आपका 1 के 2 तो बॉस बिल्कुल ठीक हो ही जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर आपकी इतनी बुरी किस्मत है कि 6 के 6 ही गलत हो गए तो आपकी ज़्यादा मार्क्स कटेंगे भी नहीं, 1.5 के आसपास आपका नंबर उसमें कट होगा, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि आप बिल्कुल 80 आउट ऑफ 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और आप विद एक्यूरेसी कि आपको जो लग रहा है ना उसको लगाएं। ये ना करें कि सब में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन या सी ऑप्शन भर दिया। ठीक है, आपको जो लगता है अपनी समझ से, बाकी अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं। ठीक है, कि आपको समझ में नहीं आ रहा इन चारों में से क्या हो सकता है तो उसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक, और जो बच्चों का एग्जाम अब हो चुका है उनको मैं एडवाइस दूंगा कि दोस्तों अभी से फिजिकल शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि जैसे दिल्ली पुलिस में हुआ था हमारे साथ, काफ़ी अच्छे मार्क्स थे फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि फिजिकल जल्दी हो गया था। ठीक है, और हम तैयारी नहीं कर पाए थे अच्छी। तो मैं ये एडवाइस दूंगा दोस्त उन बच्चों को जिन बच्चों का फिजिकल अब होगा, जो जिनको भरोसा है कि वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, कि दोस्त कट ऑफ तो अभी कुछ मतलब ही नहीं बनता कट ऑफ का, तो जब तक एग्जाम में आपकी आंसर की नहीं आ जाती, एक डाटा कलेक्ट नहीं कर लेते कि बच्चों कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने बच्चे के कितने मार्क्स हैं,
किस शिफ्ट में कितने मार्क्स हैं, है ना। तो कट ऑफ का मतलब नहीं होता। बाकी अगर आपको लगता है कि आप प्रीवियस ईयर जितनी कट ऑफ प्रीवियस ईयर गई थी उसको आप टच कर पा रहे हो, तो आप इजीली अपनी फिजिकल तैयारी कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि दोस्त फिजिकल इसका काफ़ी अच्छा है, 5 किलोमीटर के अंदर 5 किलोमीटर है और 24 मिनट आपको मिली है, तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी तैयारी इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप परेशान ना होकर अपना पहला एग्जाम दें और फिर उसके बाद फिजिकल तैयारी में लग जाएं। और जिन बच्चों का फिजिकल एग्जाम हो चुका है वो अपना फिजिकल स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। मैंने पिछले प्रीवियस ईयर दोनों बार एग्जाम क्वालिफाई करा था, दोनों बार ही मैंने फिजिकल दिया था। तो अगर आपको कुछ डाउट हो फिजिकल से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। कुछ भी डाउट हो आपका किसी भी एग्जाम से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।